ये लगता है कि कोई ऐसा सेटअप मिल जाए कि बस एक दिन में मैं भी करोड़ों बना लूं यहाँ पे, या एक दिन में करेंसी बन जाए मेरी। कोई भी बड़ा प्रॉफिट अगर बनेगा ना तो उसके लिए पीछे छोटी छोटी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपनी नब्ज को पकड़ के बैठना आप लोग, ठीक है ना, थोड़ा सा पकड़ के बैठना। मैं बड़ा यहाँ पे 1 तारीख का दिखा, अब यहाँ पे 2 तारीख का चलते हैं। ये 2 तारीख का हो गया, ज्यादा कुछ अच्छा लगा नहीं, मजा आएगा नहीं। अब ये 3 तारीख का यहाँ पे निकल के आएगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। ये 52 हाफ सेंचुरी हमने लगा दी। अगर लास्ट वाले वो टेस्ट मैच में कोई हाफ सेंचुरी लगा दिया तो शायद हम टेस्ट बचा लेते हुए वाला। फिर से देखते हैं कुछ रेड कैंडल आई कि नहीं, अभी नहीं आई रेड कैंडल, ग्रीन हो गई, अभी चलते जा रहा। हार्ट बीट बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? थोड़ी बहुत हार्ट बीट बढ़ रही। अच्छा 1 मिलियन हो गए, बस आप लोग ही हैं 1 मिलियन में। वो एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई पैसा आपका बनता है ना, कोई पैसा अगर बना है ना, तो वो पूरा का पूरा। अब ये देखो 2 चीजें यहाँ पे समझ लो। आप गलती क्या करते हो कि आपका अगर अकाउंट 50,000 का है, 50,000 के अकाउंट को अगर आपने, अभी बहुत सारे इसमें होंगे, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट डबल ट्रिपल हो चुके हैं उसके बाद खत्म हुए? कितने लोग ऐसे हैं जिनके डबल ट्रिपल हो गए थे? अब गलती आपने क्या की? एक ही दिन किया, वो तो ठीक है, वो कर लिया। लेकिन अगर आपके ट्रिपल हो गए ना तो आपने क्या किया है, अब पूरे पे रिस्क लेके चल रहे हो। आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि जो जिस 50,000 से हमने स्टार्ट किया था इस 1 लाख को पहले बाहर करूं, कुछ खराब दिन आएगा। देखो आपके पास ट्रेड कम होंगे, यानी कम क्वांटिटी से ट्रेड करोगे तो लॉस भी कम होंगे। बड़े से ट्रेड कर रहे हो कि 3 को 6, 6 को 9। मैं बताता हूँ, हर जगह एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं ट्रेनिंग देता था तो हैदराबाद गया था, तो वहां पे एक सर मिले थे जिन्होंने 3 लाख को 16 लाख बनाया था। 3 लाख को 16 लाख बनाया था 1 महीने में, और वो 16 लाख भी दिए और वापस 3 लाख और भी दे दिए अगले 3 दिन में। यानी पूरा महीना भी संभाल नहीं पाए। पैसे को संभालना आना चाहिए। पैसा बन तो गया, उसको संभालेगा कौन? आप ही संभालना है ना। एक बार उसको घर लेके जाओ, आपको नहीं अच्छा लगता है अपनी वाइफ को दे दो, वो संभाल लेगी। आप 50,000 से फिर संभाल लो। आप बता दो उसको कि मुझे टर्मिनल बंद करना कैसे है, मुझे प्रॉफिट हो गया है 5,000 का, टर्मिनल तुम बंद कर दो। अब मुझे लैपटॉप देना ही नहीं दिन भर, आज आप वो नहीं देगी आपको लैपटॉप। लेकिन आप लोग को क्या है ना, हर जब तक अरे बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं वो 329 पे भी ट्रेड ले लेते हैं। शायद कल ऊपर जाएगा तो मैं लेके रख लेता हूँ, आज का लॉस रिकवर हो जाएगा। 329 पे भी ट्रेड उनके चल रहे हैं, बंद नहीं होते ट्रेड उनके, चलते रहते हैं ट्रेड। मतलब उनको अभी मुझे तो सब दिक्कत हो रही है, जब मार्केट 11:30 बजे तक चलने वाला है तो आधों के तो तलाक होने वाले हैं। मुझे तो यही डाउट है, लॉयर लोग बढ़ गए, जो लॉयर लोग आए थे उनकी फीस चालू हो गई भैया, वो तलाक होंगे आधे। तो चीज़ों को समझो आप लोग। देखो जब तक आप लोग अपने आप को पहले मोटिवेट करो, दूसरे से मैं कितना भी मोटिवेट नहीं कर सकता हूँ, कोई भी मोटिवेट आपको कर ही नहीं सकता। सबसे जरूरी मोटिवेशन ना आपका स्ट्रगल, वही आपको मोटिवेट करता है। जितना ज़्यादा स्ट्रगल, मतलब कहते हैं ना, मैं बार बार बोलता हूँ ना कि जितना अच्छा ट्रेंड उतना अच्छा पैसा। तो जितना स्ट्रगल आपका करोगे अपनी लाइफ में, उतना सक्सेस आपको मिलती जाएगी। मैंने तो बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे निगेटिव चीज़ें देखी हैं, अपनों से दूर जाते हुए अपनों लोग को ही देखा है। मतलब जो बहुत अच्छे थे वही लोग दूर हो गए, नहीं यहाँ पे निकल गए, लेकिन फिर वही लोग अब आ जाते हैं। मैं तो वही हूँ ना, मैं तो बदला नहीं, बस पैसा बदल दिया। पैसा आ गया तो लोग को अच्छा लगने लगा, पैसा नहीं था लोगों को मैं खराब लग रहा था। सबसे जरूरी चीज़ है पैसा। देखो पैसा है तो सब कुछ है। लोग बोलते हैं ना कि पैसे से कुछ नहीं खरीदा, सब कुछ पैसे से खरीद सकते हो आप, ठीक है ना, सब कुछ पैसे से मिलता है यहाँ पे। पैसे बिना कुछ नहीं लाइफ है, पैसे बिना अपने भी नहीं पूछे। कुछ समय बाद ना जो माता पिता हमें पैदा करते हैं वो भी हमें यही आस लगा के रखते हैं कि कुछ ना कुछ पैसा कमा के हमें देगा, समझ रहे हो। तो बस उनके लिए कुछ ना कुछ करो और स्ट्रगल करो, लाइफ में सीखो। सबसे जरूरी चीज़ है सीखना, जरूरी है। अगर आप सीखे नहीं ना तो काम कुछ नहीं कर पाओगे। बाकी चीज़ें देखो, मैं पहले आप लोग को चीज़ें सिखाता हूँ तो पहले आपको मैं स्कैल्पिंग बताता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बाकी चीज़ें देखो यार, मैं जेन्युइन बंदा हूँ तो मैं बताता हूँ। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैंने आप लोग को नहीं बताई हो, ठीक है। हाँ 1-2 चीज़ें कुछ हैं जो मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो चीज़ें आप लोग को शायद नहीं बताई है मैंने यूट्यूब पे, कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं बताई, जो मैं सिर्फ यहीं पे बता रहा हूँ। तो वो चीज़ें मैं आप लोग को बता देता हूँ, उसको सीखो समझो। लेकिन बताने से कुछ नहीं होगा, कब तक? जब तक वो एक दिन आप कंट्रोल नहीं करोगे। वो आपको कंट्रोल करना है, वो मैं थोड़ा कंट्रोल करना आपके घर पे आऊँगा। वो तो मैं भी बोल रहा हूँ कि पहले हमें लेना है एक दिन कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा जिसे आपको बंद करना पड़ेगा। हो सके पहले ही 10 मिनट के अंदर में वो आपका ट्रेड खराब होगा, आपको बंद करके निकलना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या, आपको लगता है कि यार 9:30 बजे तक मार्केट खुला है, तो मैं अभी 3:30 बजे तक मार्केट खुला है, मैं 9:30 बजे कैसे बंद कर दूं? भाई आपने जो डिसाइड किया था कि मुझे 2 ट्रेड लेना है, 3 ट्रेड लेना है, वो 2 ट्रेड 3 ट्रेड आपके हो गए तो बंद करो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको चीज़ें बताता हूँ, छोटी सी चीज़ें। मेरी चीज़ें बड़ी सिंपल होती है, बड़ी आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएंगी, समझ तो आ जाएंगी। लेकिन ट्रेड आप 2 दिन करोगे, मैं बोलता हूँ गारंटी के साथ 100 दिन ट्रेड करो। 100 दिन के बाद अगर कभी पुष्कर भाई ने दूसरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया तो मैं आऊँगा जरूर, बाकी कहीं जाऊँ या ना जाऊँ यहाँ पे जरूर आऊँगा, ठीक है।
तो 100 दिन आप ट्रेड करो, उस 100 दिन के बाद फिर मैं आऊंगा और आपसे पूछूंगा कि आपने क्या किया। ये करने वाले हैं, मानेंगे तो है नहीं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, अभी कुछ दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, तो ये करते रहेंगे भाई, इनके डीएनए में है कुछ ना कुछ ये करना। तो ये क्या आ गया, तो ये चीजें आपको होती रहेंगी, मैं यहीं पे आता रहूंगा, मैं आपसे मिलूंगा, इनके शो में जरूर आऊंगा, कहीं भी कुछ होगा तो, और यही आपसे पूछूंगा कि 100 ट्रेड अगर आपने लिए। देखो एक चीज मैं हर बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, बड़ा दुखी होता हूँ मैं। दुखी इसलिए होता हूँ ना कि यार लोग कितना भी चिल्ला के कह लो, समझा लो, लोग मानते ही नहीं है बात। और लोग रोते रहते हैं कि सर मैंने खेत बेच दिया, मैंने घर या मेरा ये दाव पे लगा दिया। यहाँ दाव खेलने थोड़ी आ रहा है, मैं दाव खेलने के लिए थोड़ी किसी को बोल रहा हूँ यार, मैं सीखने को बोल रहा हूँ। और सीखने के लिए ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है, छोटे पैसे से सीखा जाता है। बड़े पैसे तो ट्रेडिंग करोगे ना, तो आप लोग सीखते नहीं हो, ट्रेड करने आ रहे हो सब लोग। कोई भी यहाँ पे ट्रेड मत करो, सीखो पहले यार। 100 दिन दो, 100 दिन पहले 100 ट्रेड दो किसी एक सेटअप पे। अगर आपने 100 ट्रेड ले लिए, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, वो ट्रेडर, मैं बोलता हूँ ना कि चार्ट को देखो मत, चार्ट को फील करो, वो चार्ट क्या बोल रहा। तो ये चार्ट मुझसे बताता है, चार्ट मुझसे बोलता है, मेरा चार्ट कि भैया बाइंग करो। एक आध दिन नहीं भी बोलता है, मैं जबरदस्ती बोल जाता हूँ तो फंस जाता हूँ, उसी दिन तो निकल भी जाता हूँ। फंस जाएगा तो निकल भी जाना है आपको। अब यहाँ पे देखो, ये मेरा फेवरेट है, ये चीज़ें जो मैं बताता हूँ ना फेवरेट है मेरी। जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ, मैं ज़्यादातर यूज प्राइस को देखता हूँ, मैं बाकी कुछ देखता नहीं। मैं मतलब प्राइस एक्शन को ही फॉलो करता हूँ, प्राइस एक्शन ही मेरा फ्रेंड है। मैं प्राइस को देख के चलता हूँ यार, मुझे माउस रखने का कुछ मिल जाता तो मजा आता। माउस मुझे ये चलता नहीं है ज़्यादा। एक चीज़ समझ लो, पहले समझ लो, लिख लो पहले। देखो क्या होगा ना, हम लास्ट के 2 बजे के बाद देख रहे हैं, चीज़ों को 2 बजे के बाद देखना है, ठीक है। हमें ये ढूंढना है कि लास्ट के 2 बजे के बाद, लास्ट के 2 बजे के बाद मार्केट 100 पॉइंट गिरना चाहिए मिनिमम। 100 पॉइंट बैंक निफ्टी को गिरना चाहिए। अगर हुआ तो, अब कुछ लोग बोलेंगे सर गिरा ही नहीं। अरे गिरे तो मैं ट्रेड छोड़ लेने को बोल रहा हूँ, गिरे तो शांति से बैठो ना। लेकिन लोग यही टोल करेंगे सर, अरे आज तो गिरा ही नहीं यार, इसने बोल के गया था गिरेगा तो। अरे मेरे हाथ में थोड़ी हो कि मैं गिराऊंगा उसको, गिरेगा तब। क्या कंडीशन में बोल रहा हूँ, अगर मार्केट 100 पॉइंट या 100 पॉइंट से ज्यादा गिरा, मार्केट का मतलब मेरा क्या है, मार्केट का मतलब क्या है, बस इतना ही समझना। मार्केट का मतलब मैं जब बोलूँ तो बैंक निफ्टी है, बाकी मुझे कुछ किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इस पर फोकस आदमी हूँ, मैं फोकस देख के करता हूँ बिल्कुल। अगर बैंक निफ्टी कर रहा हूँ तो सिर्फ बैंक निफ्टी, एक ही चाल चलता हूँ मैं। बैल हूँ, बैल समझते हो ना, बैल को डंडा एक बार लगा दिया, बता दिया कि इस खेत में ऐसे घूमना, वो घूमते रहेगा वो। तो मैं बैल हूँ, कोल्हू का, अपनी एक ही चीज को फॉलो करते रहता हूँ, कुछ भी बोलते रहो आप लोग, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, मार्केट 100 पॉइंट, मिनिमम 100 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा। अगर यहाँ पे नहीं, टाइम की कमी से नहीं बता पाऊँ तो आप लोग देख ले, मैं चीजें बता दे रहा हूँ, कुछ चीजें मैं दिखा रहा हूँ। मार्केट कम से कम 100 पॉइंट गिरा होना चाहिए, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट गिरा होना चाहिए। कहां से, कोई भी एक लेवल हो जहां से वो 100 पॉइंट गिर सके। पहले समझ लो, देखो अभी समझ लो तो आगे मैं चार्ट भी दिखा। मार्केट ना 2 बजे के बाद, ध्यान रखना 2 बजे से पहले मुझे कुछ लेना देना नहीं, क्या किया बैंक निफ्टी ने वो हमें देखना ही नहीं है। 2 बजे के बाद दिमाग से निकाल देना। देखो जब तक एक चीजें भूलोगे नहीं ना तो दूसरी चीज ऐड नहीं होगी, ये ध्यान रखना। कोई भी चीज, अगर मार्केट को मैं टाइम स्पेसिफिक मैं ट्रेड करता हूँ, मुझे मालूम है कि मैं 9 साढ़े 9 बजे कैसे ट्रेड करता हूँ, वो आपने बताया। मुझे ये मालूम है कि मुझे अगर आफ्टरनून में ट्रेड करूंगा तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा उसको, ठीक है। तो बैंक निफ्टी कम से कम 100 पॉइंट गिरा होना चाहिए। 100 पॉइंट गिरने के बाद में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको लगाना है। जो भी किसी, हाँ यहाँ से जाके कहीं से भी आप यहाँ पे आपको ये ढूंढ लेना, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। ये मुझे देखो होता ये है ना कि कोई चीज़ें होती हैं जो आप लोग को बड़ा सपोर्ट करती हैं हमें, तो मुझे जो रिट्रेसमेंट है ना मुझे बहुत सूट करता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सूट क्या करता है। तो मुझे सूट करता है रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट मुझे बहुत सूट करता है, इसलिए मैं इसको बार बार हर जगह पे यूज़ करते रहता हूँ। इंट्राडे में यूज़ करता हूँ, डेली चार्ट पे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये मैंने इसको, ये मैंने यहाँ पे लगाया, लेकिन इसमें क्या हो ना, कुछ सेटिंग मैं चेंज करूंगा यहाँ पे। अब सेटिंग चेंज करूंगा यहाँ पे, वो सेटिंग खाली आप देख लो यहाँ पे। पहले मैं ये सारी चीजें निकाल देता हूँ जो बाई डिफॉल्ट लगी होती है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ फॉलो करूंगा 33, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने निकाल दी है, ठीक है। मेरा जो टारगेट होगा वो 0.88। देखो ध्यान रखो, मेरा कोई बड़े बड़े टारगेट नहीं होते। मैं आपको ये नहीं बताता, मैं हर वीडियो में एक चीज मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगले देखो दूसरे को क्या सूट करता है मुझे कुछ मतलब नहीं उससे। मुझे ये सूट करता है, मैं कभी टारगेट सेट नहीं करता हूं। मैं कभी नहीं बोलता हूं कि 1x2 लेना है, 1x3 लेना है, 1x5 लेना है, 1x10 लेना है। मुझे सूट नहीं करता भाई, ना वो चीजें मुझे समझ में आती है। मैं तो मोमेंटम को ट्रेड करता हूं कि मेरा मोमेंटम जहां तक जा रहा है, मैं ऑप्शन बायर हूं, मेरा मोमेंटम 200 पॉइंट गया, मैं 200 पॉइंट तक बैठा रहूंगा। मेरा मोमेंटम 30 पॉइंट में खत्म हो रहा है, मैं 30 पॉइंट लेके निकल जाऊंगा यहाँ पे। बस मेरा व्यू यही है। तो मेरे पास टारगेट नहीं है, लेकिन मेरे पास SL है। मुझे देना कितना है ये मुझे पता है, लेना कितना है वो मैं मार्केट में छोड़ देता हूं।
अगर मैं देना मैं डिसाइड करूंगा ना, तो शायद मैं 1 लाख लेके निकल जाऊंगा, मार्केट मुझे 20 लाख देने के लिए तैयार था, लेकिन मैं निकल गया वहां पे। तो मुझे मेरा देना डिसाइड कर लिया है कि कितना देना है। तो मेरा टारगेट जो है यहाँ पे 11, 88 और 1.22, ये मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टारगेट होगा ऊपर की साइड में। ये आपको 1 मिनट 33 गायब भी हो गया, हाँ ये आ गया। हमें एंट्री कहाँ पे करनी है? 3 के ऊपर, यानी जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट 3.33 दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा, इस जगह पे मैं एंट्री लूंगा, जो मेरा ये रिट्रेसमेंट का पॉइंट दिख रहा है। ये कब करूंगा? ये ध्यान रखना, ये मैं करूंगा कब? जब मार्केट बैंक निफ्टी 2 बजे के बाद, हो सके वो 2 से 2:15 के बीच में आ जाए, वो 2 से 2:30 के बीच में गिरा हो, वो 2:30 से 3 बजे के बीच में गिरा हो, लेकिन मेरी एंट्री 3-5 से पहले हो जानी चाहिए। अगर वो 3-5 के बाद मुझे एंट्री दे रहा तो मैं इस ट्रेड में नहीं घुसूंगा, ये भी ध्यान रखना है आप लोग को। 3-5 यानी 3:05 के बाद मुझे एंट्री मिल रही है तो मैं नहीं घुसूंगा। और एक चीज मैं और आप लोग को बता दूं, आपने कहीं सुना नहीं होगा, उस समय प्रीमियम सबसे तेजी से बढ़ेगा अगर मार्केट डायरेक्शन पकड़ लेता है। तो वो 100 पॉइंट का भी डायरेक्शनल मूव अगर मार्केट देगा ना, ऊपर का दे या नीचे का दे, प्रीमियम सबसे तेज वहां पे बढ़ेगा, क्योंकि अब अगले दिन की प्रीमियम एडजस्टमेंट होती है। बहुत सारे लोग पोजीशन को अपनी क्या करते हैं, पोजीशन को अपनी बहुत सारे लोग पोजीशन को अपनी कवर करने लगेंगे अगर मार्केट डायरेक्शनल वहां पे जाता है। तो यहाँ पे प्रीमियम सबसे तेजी से बढ़ता है। देखो प्रीमियम 2 जगह पे बढ़ता है, एक तो सुबह 9:30 बजे या 9 बजे मार्केट 9:15 बजे मार्केट खुलेगा तो 10:30 तक प्रीमियम, अगर मार्केट डायरेक्शन में चल रहा तो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेगा। उसके बाद प्रीमियम डल होने लगेगा, धीरे 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 डीके होने लगेगा, फिर एक बार जाते आते शाम को आपको बढ़ा के जाएगा। अगर मार्केट डायरेक्शनल हुआ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट डायरेक्शनल हुआ, अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया हमें तो मार्केट डायरेक्शनल आपका मान के चलो, अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट कहेंगे एक्सपायरी के दिन में मिल गया ना इसी तरीके का, तो कम से कम आपका प्रीमियम 120 पॉइंट बढ़ेगा। 100 पॉइंट नहीं, 120 पॉइंट बढ़ते हुए दिखेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन अगर उल्टी दिशा में गया तो कहां तक निकल जाना है? ये हमारा एसएल है, 0.00 जो है ये मेरा एसएल है, ये जो है ना ये लाइन मेरी एसएल है, यानी मुझे यहाँ पे 33 का मुझे एसएल दिया है। मेरा टारगेट यहाँ पे कितना है? पहला टारगेट 88 का, यानी मुझे एक्चुअल में टारगेट दिखा, जो मेरा कितना मिल गया 0.55 का मुझे टारगेट मिलेगा यहाँ पे, पहला टारगेट। सेकंड टारगेट मेरा होता है 1.27, जो कि ऊपर कहीं पे होगा। अब मार्केट क्लोज भी होना है तो आपको ये डिसाइड भी करना है कि मुझे निकलना है। जहाँ पे मोमेंटम ब्रेक होता हुआ ध्यान रखना कि 1 मिनट की कैंडल मैंने लगाई हुई है। ये सारी चीजें मैं 1 मिनट की कैंडल पे बता रहा हूँ आपको, स्कैल्प करना बता रहा हूँ, लेकिन स्कैल्प में भी 50 से 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट के मूवमेंट मिलते हैं लास्ट के। अब जाके आप इसको ट्रैक करना, जरा 1 महीने का 1.5 महीने का वो छोड़ देना। आप लोग क्या करते हो ना, दिक्कत ये है ये सब जाके रात में पीछे का टेस्ट करेंगे। अरे पीछे का टेस्ट करके पैसा थोड़ी बनेगा तुम्हारा, आगे का टेस्ट करना। कल का दिन है ना, परसों है ना, गुरुवार है, मंगलवार है, बुधवार, अब पैसा लगा के टेस्ट करना। पेपर पे लिख के टेस्ट करने तो पैसा नहीं बने तो सब बन गया। तो यहाँ निकलोगे आप, जब पेपर पे देख रहे हो तो यहाँ निकलोगे एकदम इस जगह पे, यहाँ पे। और यहाँ तक जाने में ये जो कैंडल बनी है ना, ये कैंडल आपकी बीपी को 50% बढ़ा देगी। ये जो 40 जाके और 30 आ जाएगा फटाक से ना, उसमें में निकल जाओगे, इससे ज़्यादा कोई रुकेगा ही नहीं। हमेशा ध्यान रखना टारगेट और स्टॉप लॉस। टारगेट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे स्पेसिफिक टारगेट है कि 0.88, भैया कम से कम अपने एसएल से ज़्यादा तो लेके जाओ। ध्यान रखना जितना एसएल दे रहे हो उससे कम में अगर मार्केट आपको निकलने का बोल रहा तो इससे अच्छा एसएल ही ले लेना। डिसाइड कर लो, अगर जितना आप एसएल दे रहे हो, मार्केट अगर उससे कम दे रहा है तो मैं एसएल लेना पसंद करूंगा, खुद ही एसएल ले लूंगा। लेकिन मार्केट ऐसा करता नहीं है। 10 में से 9 बार आपको ये डायरेक्शनल मूव देगा। जब भी ये चीजें बनेगी ना, 10 में से 9 बार आपको डायरेक्शनल मूव मिलेगा, कम से कम 100 से 120 पॉइंट का। फिक्स है ये। पीछे का खोल के देखना, आगे का खोल के देखना। आगे का खोल के देखो, पैसे लगा के देखो, ज्यादा अच्छा। पीछे मत जाओ, पीछे जाओगे तो फिर वही होगा, अरे बड़ा अच्छा है, अरे बड़ा अच्छा है, अरे बड़ा अच्छा है। और कल ही उसने एसएल दे दिया, पागल है, ये भी कुछ अलग करता होगा, फिर से अलग बता दिया इसने कुछ, हम लोग को चूना लगा दिया इसने पीछे का दिखा के। ये कंसिस्टेंसी है, कंटिन्यू करोगे। तो मैं बोला ना 100 ट्रेड करोगे तब ये प्रॉफिट दिखेगा। 2 ट्रेड में प्रॉफिट नहीं दिखेगा आपको। आपने 2 ट्रेड कर दिया और यार मुझे प्रॉफिट नहीं है, तुम्हें बताया 2 कैसे लोगे, शायद 8 अच्छे चले, बाद वाले आज कंटिन्यू चले तो। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप 100 ट्रेड ले रहे हो ना, तभी आप सोचो कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। एक दिन ट्रेड कर रहे हो, आज पैसा खत्म कर लिया, फिर सैलरी आएगी तब लेके करेंगे, फिर ट्रेडर आपने हो ही नहीं। इतना ही पैसा डालो ना कि आप पूरे 1 महीने तक लेके चलो। इतना रिस्क रिवार्ड उसमें मैनेज करो ना, रिस्क मैनेजमेंट ऐसा कर दो कि पूरे 1 महीने कम से कम 22 ट्रेडिंग सेशन चले। भले आपने 20,000 रुपये डाले हैं तो क्या, ऐसा करो कि 22 ट्रेडिंग सेशन चले। भले वो ऑप्शन में तो नहीं चलेंगे, फिर आपको स्टॉक में जाना पड़ेगा। देखो ऑप्शन में आना है तो कम से कम आपके पास 50,000 रुपये तो होने चाहिए ट्रेड करने के लिए। ये पैसे होते तो अच्छा लगता है कि थोड़ा कि यार एक ट्रेड खराब भी हो गया तो अगले ट्रेड में जाके। अब आप लोग ट्रेड कैसे करते हो ना, आप लोग ने 1 लाख रुपए है, पूरा 1 लाख लगा दिया, 30,000 खत्म, अब 70 पे ट्रेड, तो रिकवर कैसे होगा? होगा ही नहीं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए आपने 20,000 से ट्रेड किया, इस 20,000 पे लॉस हो गया, अगले 80,000 मेरे पास पड़े हैं, वहां से वापस 20,000 दूसरा मैंने उठाया, जो लॉस हुआ वो खत्म हो गया, उसको 20,000 कंप्लीट करके फिर से मैंने ट्रेड लिया।
तो ये रिकवर हो सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो, कैपिटल को पहले खत्म करते हो, फिर उसको रिकवर करने के लिए आते हो, और फिर भगवान के पास जाके मंदिर में दुआ करते हो, हे भगवान मेरा सारा रिकवर हो जाए, मैं छोड़ दूंगा, ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। फिर उस दिन पे भगवान बोलते तुमको छोड़ना ही क्यों, मैं तुमको इसी में फंसा के रखूंगा, फिर आप छोड़ ही नहीं पाओगे। तो ये ध्यान रखना, क्या करना है, हर समय मार्केट 2:30 बजे के बाद, जब भी मार्केट 2 बजे के बाद गिरे और 3 बजे से पहले हमें ट्रेड लेना। ये ध्यान रखना, ट्रेड हमारा हमेशा 3 बजे से पहले का होगा। 3 बजे से पहले अगर ट्रेड बन गया तो ठीक है, 3 बजे से पहले हमारा ट्रेड नहीं बना, अरे यार 3 बजे से पहले ट्रेड नहीं बना तो हमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे हमारा ट्रेड हमेशा 3 बजे से पहले बन जाना चाहिए। कभी भी आप देखो, कितना भी पीछे का उठा के देखोगे ना, 2:30 से 3 बजे के बीच में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये देखो चीज़ें करते करते ना आदत पड़ जाती है हम लोग की। यहाँ पे नहीं मिला है छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे नहीं बना है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ जबरदस्ती ट्रेड मत दूंगा। जहाँ पे बना है वहाँ पे देखो। आप लोग क्या होता है, जहाँ नहीं बनता वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे देखो 3 बजे के बाद फिर से वो चीज़ें मिली हमें, 100 पॉइंट का मूव है, वो आपको नहीं दिखेगा, हमें मुझे पता है, मैं रोज करता हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ पे क्या पाओगे। वो 10 में से 9 दिन मार्केट यही कंडीशन बना के चलता है। 3 बजे के बाद बड़ी पोजीशन आती है, कुछ कवर होती है, कुछ नई पोजीशन लोग लेके जाते हैं। अगर ऊपर का मिला तो, नहीं मिला तो शांति से बैठे रहो, बंद कर दो। अगर हमें 100 पॉइंट का एक मूव मिल गया नीचे का, वहां से मार्केट अगर 33 के ऊपर निकलता है तो वो 100 पॉइंट का मूवमेंट हमें मिल जाता है। 80 से 100 पॉइंट का बड़े आराम से। और मैं देखो ज़्यादातर मैं 80 से 100 पॉइंट की मूव पकड़ने में मास्टर हूँ, और जिसमें मैं मास्टर हूँ वही करूँगा। मैं दूसरे का देख के नहीं करूँगा कि मैं 300 पॉइंट पकड़ लूँ, अगला चल रहा तो मैं पकड़ लूँ। मुझे जो आता है वो करूँगा, मुझे वो आता है वो चीज़ें मैं करता हूँ। ठीक है, अगर चीज़ें पसंद आए तो बस आप लोग का आशीर्वाद अपने देते रहिए। बाकी चीज़ें मैं आप लोग के साथ में चीज़ें करता रहूँगा, दोबारा कभी होगा तो जरूर मिलता रहूँगा।